हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सेफ्टिक राइडर और आज मैं आपको बताऊंगा रिलेटेड टू माय टीवीएस विक्टर। सो मैं ये मेरा यूज़र रिव्यू है आफ्टर 10,000 किलोमीटर। ओके, सो ओडोमीटर पे रीडिंग है 10,023.5 किलोमीटर। सो मैं ये जो रिव्यू है इसका जो फीडबैक है मैं आपको 10,000 किलोमीटर्स के बाद में दे रहा हूँ, उसके एक्सपीरियंस के बाद में दे रहा हूँ। आई थिंक 10,000 किलोमीटर्स आर इनफ जो कि मैं इसका फीडबैक दे सकूँ। सो जो कि आपको फ्यूचर में हेल्पफुल रहे कि ये गाड़ी परचेज़ करना है कि नहीं करना है। ओके, सो गाइज़, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके लुक से। सो जैसे कि आप सब जानते हैं लुक्स आर सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन से वेरी होता है। बट आप इस बाइक को देखेंगे, स्पेशली प्रीमियम एडिशन को देखेंगे तो ये हर एक एज ग्रुप को ये पसंद आएगी। ऐसा कोई मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये बंदा कोई ऐसा बंदा रहेगा जिसको ये बाइक पसंद नहीं आएगा। बट इसका प्रीमियम लुक देख के और थोड़ा सा एज हो गया बाइक का, बट स्टिल इट इज़ अ बिट फ्रेश कंपेयर टू द राइवल्स। लुक्स आर गुड एज़ पर माई ओपिनियन एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट जो कि मुझे ये अच्छा लगता है। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, पेट्रोल पंप पे या कहीं भी जाता हूँ, एटलीस्ट एक कोई ऐसा बंदा होता है जो कि मुझे पूछता है कि ये बाइक कौन सा है। टीवीएस का विक्टर है एंड स्पेशली दिस प्रीमियम एडिशन with this premium color. So looks are a thumbs up for this TVS Victor. सेकेंड प्लस पॉइंट TVS Victor का मुझे ये लगता है कि इसका पेंट क्वालिटी, स्पेशली ये प्रीमियम एडिशन जो कि मैट कलर में आता है, इसका पेंट क्वालिटी सबसे अच्छा है। आई मीन ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है एंड ये जो मैट कलर है इसका जो क्वालिटी है ये एकदम बढ़िया है। जैसे कि मैं एक दो बार गिरा था बाइक से, बट इसका पेंट लेवल का जो लेयर है वो बहुत ही थिक है एंड स्क्रैचेस इजीली पड़ते नहीं है इस पर्टिकुलर पेंट पे। सो सेकेंड इज़ द पेंट क्वालिटी जो कि मुझे इस बाइक में बहुत अच्छा लगता है। सो पेंट क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इसके तीसरा पॉइंट जो मुझे इस बाइक में अच्छा लगता है वो है इसका मटेरियल क्वालिटी। आप अगर देखोगे क्वालिटी ऑफ स्विचेस, ये जो स्विच है, जितने भी स्विच है हॉर्न के, लाइट के, हजार्ड लाइट के, जितने भी स्विचेस है थोड़ा टैक्टाइल फीलिंग देते हैं और क्वालिटी के मामले में थोड़ा अच्छा ही लगते हैं एज़ पर द प्राइस पॉइंट एंड जो कि राइवल्स भी प्रोवाइड करते हैं उस हिसाब से क्वालिटी अच्छा है। ऑल मोस्ट ऑफ द बाइक्स में क्वालिटी बहुत ही अच्छी मेंटेन की है टीवीएस ने, बट थोड़े बहुत पैची एरियास है जैसे कि ये नट इस पर रस्टिंग आ गया है विद इन 7 मंथ। सो थोड़ा क्वालिटी का इशू है कहीं ना कहीं, बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा क्वालिटी दिया है टीवीएस ने एट दिस प्राइस पॉइंट। सो द मटेरियल यूज इन दिस टीवीएस विक्टर, स्पेशली द प्रीमियम एडिशन, आर प्रीमियम एंड they are up to the mark as per the rivals. गाइस, तीसरा पॉइंट मैं इस बाइक के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि टायर्स। सो ये 17 इंच के टायर्स है जो कि थोड़े से छोटे लगते हैं कंपेयर टू होंडा लीवो। सो नो कंप्लेंट्स, फिर भी ठीक है, प्रोपोर्शनेट दिखते हैं बाइक के साथ। सो टायर्स आई हैव ओनली वन कंप्लेंट, ये जो ट्यूबलेस टायर है जो कि टीवीएस के नाइलॉन ग्रिप टायर है, एकदम ही ख़राब टायर्स है। इसकी ना वेट ग्रिप अच्छी है, इसकी ना ड्राई ग्रिप अच्छी है, ना ही ऑफ रोडिंग में यूज़ कर सकते हैं, ना ही टारमैक पे यूज़ कर सकते हैं, ना ही सीमेंट रोड पे यूज़ कर सकते हैं। ये टायर्स बहुत ही ज़्यादा स्लिप होते हैं। अगर आप TVS विक्टर लेते हो और उसके साथ आपको ये टायर्स आते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये टायर्स प्लीज़ चेंज करो। अगर आपको आपकी जान प्यारी, ये टायर्स प्लीज़ चेंज करो। दिस आर दी वर्स्ट टायर्स मैंने अभी तक जो यूज़ किया है। इससे अच्छा आप मिशेलिन या MRF ज़बरदस्त से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन ये जो TVS के टायर्स है ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। और सबसे बुरी बात ये है कि ये जो टायर्स है जैसा हाईवे टायर्स, बट
बीइंग द हाईवे टायर्स, ये टायर्स दे आर वेरी प्रोन टू पंचर्स एंड क्रैक्स. सो अभी तक 7 मंथ्स ऑफ स्पैन में मुझे लगभग 3 पंचर्स आए हैं और 2 क्रैक्स आए हैं इस टायर्स पे, स्पेशली द रेयर वन. सो पंचर वाइज ऑल्सो दिस टायर्स आर नॉट गुड. और मैं ज़्यादातर हाईवे पे ही चलाता हूँ, मैं कहीं ऑफ रोडिंग पे भी लेके नहीं जाता, फिर भी इसमें पंचर्स आते हैं. सो दिस टायर्स आर द वर्स्ट विच कम्स अलॉन्ग विद TVS Victor. सो if you are going to buy this bike, so I'll suggest please change these tires if you want that your life is safe. So ये टायर्स प्लीज़ चेंज करो. ये टायर्स एकदम घटिया है. TVS जो देता है ये बताता है कि इसका बहुत ही अच्छा ग्रिप है, बिल्कुल बकवास है. ना ही वेट ग्रिप अच्छा है, ना ही ड्राई ग्रिप अच्छा है. इसका ग्रिप ही अच्छा नहीं है. राइट. चौथे पॉइंट के बाद जो मैं आपको बताऊंगा रिगार्डिंग ब्रेक्स. सो इसका फ्रंट ब्रेक है पेडल रोडो डिस्क ब्रेक, जो कि हिट डिसिपेशन और ब्रेकिंग अच्छा देता है. एंड द रेयर ब्रेक इज़ ड्रम ब्रेक. अभी मैं आपको इसका इशू बताता हूँ. जो फ्रंट ब्रेक है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अपना काम बहुत ही अच्छे से करता है. बट जो रेयर ब्रेक है वो इतना घटिया है कि आप उसको यूज़ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज उसका बाइट एकदम ही नील है. और आई विल से दैट 80 to 20 प्रपोर्शन है फ्रंट और रेयर ब्रेक में. 80% फ्रंट ब्रेक इज़ वेरी इफेक्टिव एंड 20% ही रेयर ब्रेक का रोल है. सो जो रेयर ड्रम ब्रेक है वो बहुत ही घटिया है इस पर्टिकुलर बाइक में, जो कि कुछ काम का नहीं है रेयर ब्रेक. सो आई सजेस्ट आप जब भी ब्रेकिंग करोगे तो ये जो फ्रंट ब्रेक है उसका ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड इट डज इट जॉब परफेक्टली फाइन फॉर स्टॉपिंग दिस बाइक. बट नाउ द इशू विद द फ्रंट पेडल ब्रेक इज़ दैट जब भी आप ब्रेकिंग करते हो, नॉर्मल ब्रेकिंग एंड हार्ड ब्रेकिंग, इसमें एक अजीब सी आवाज़ आती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो ब्रेक ब्रश है दे आर लिटरली इस पेडल डिस्क के साथ फ्रिक्शन होते हैं और इतना गंदा आवाज़ करते हैं कि आदमी खुद डर जाता है कि भैया एक्चुअली क्या हुआ, मेरे ही ब्रेक का आवाज़ आया या पीछे किसी और गाड़ी का आवाज़ आया. तो द मेन इशू विद द फ्रंट डिस्क इज़ फ्रंट ब्रेक इज़ दैट ये बहुत ही गंदा आवाज़ करता है कि आदमी, कोई नया आदमी है तो वो डर जाएगा लिटरली. सो बी केयरफुल अबाउट दिस ब्रेक. एंड रेयर ब्रेक का तो मैंने आपको बता दिया. तो रेयर ब्रेक तो ऐसा ब्रेक है जो मतलब कुछ काम का नहीं है. 20% ही इसका यूज़ है फॉर स्टॉपिंग द बाइक. अदरवाइज़ आपको फुल्ली डिपेंडेंट रहता है फ्रंट ब्रेक पे. रेयर ब्रेक से आप गाड़ी स्टॉप ही नहीं कर सकते हो, इतना घटिया ड्रम ब्रेक है. सो दैट इज़ वन ऑफ द इशू. एंड एज आई टोल्ड कि टायर का ग्रिप भी अच्छा नहीं है. तो ड्यू टू टायर का ग्रिप अच्छा नहीं है तो जो ब्रेकिंग है वो और कम इफ़ेक्टिव हो जाती है. सो दिस इज़ द इशू विद द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ TVS Victor. अदरवाइज़ द ब्रेकिंग इज़ फाइन, मैं सेटिस्फाई हूँ. बट थिंग इज़ दैट मुझे फुल्ली डिपेंडेंट रहना पड़ता है फ्रंट ब्रेक पे in case of emergency and in case of quickly stopping the bike. So that is the issue with the brakes. इस बाइक में जो कि इसका है हेडलाइट्स एंड DRS. सो दोस्तों ये जो प्रीमियम एडिशन है इसके साथ आपको ये DRS मिलते हैं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करते हैं. इवन इन द नाइट्स अगर आपकी हेडलाइट ख़राब होती है तो ये बहुत ही अच्छा इल्यूमिनेशन देता है टेम्पररी एट अ डिस्टेंस ऑफ से 1 मीटर. इतने मीटर्स पे थोड़ा बहुत इल्यूमिनेशन देता है. सो दैट इज़ वन गुड थिंग. एंड इसका जो हेडलाइट है ये बेस्ट इन क्लास है. अब अगर आप कंपेयर करोगे होंडा लीवो से या स्प्लेंडर प्लस से तो इसका हेडलाइट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका इल्यूमिनेशन सबसे ज़्यादा है. थ्रो अच्छा है, स्पेशली दी अपर थ्रो. एंड इसका जो थ्रो एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है. सो मैंने एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग दी हेडलैम्प्स ऑफ TVS Victor. सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख लेना. लेकिन इसका जो हेडलैम्प्स है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा इल्यूमिनेशन देता है. अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ बाइक. एक्शन न्यूट्रल में कर दिया है. मैं आपको बाइक स्टार्ट करके इसका
हेडलैम्प दिखाता हूँ। सो अभी तो दिन है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका जो थ्रो है, ये जो बल्ब है, दिस इज़ नॉट प्रोजेक्टर लैम्प, बट ये नॉर्मल सा बल्ब है जो कि अच्छा इल्यूमिनेशन देता है। और ये जो है कैट है स्टाइल के लिए, बट ये बस स्टाइल के लिए नहीं है, इससे भी इल्यूमिनेशन आता है। अगर समझ लो कभी गलती से आपका बल्ब उड़ जाता है, तो ये जो 2 कैट आए हैं, ये भी अच्छा खासा इल्यूमिनेशन दे देता है टेम्परेरी आपको 1 मीटर तक। तो मैं इसका एलईडी लाइट का जो मैंने वीडियो बनाया था वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं आई बटन में दे देता हूँ, आप चेक कर लेना एलईडी लाइट का डिस्क्रिप्शन। सो हेडलाइट्स के सबसे बेस्ट है, बेस्ट इन क्लास है। सो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगा एलईडी विद दी हेडलैम्प। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट ऑफ दिस टीवीएस विक्टर एज पर एज से। अभी तक मेरा बल्ब कभी उड़ा नहीं है, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ गुड थिंग। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो कि मैं आपको डिस्कस करूँगा, जो कि मुझे स्पेशली बहुत ही अच्छा लगा। मुझे मोस्ट ऑफ द बाइक्स पे आपको ये फीचर मिलता नहीं है, जो कि हज़ार्ड लाइट का। सो आप जो ये स्विच देख रहे हो, वो एक्चुअली इट इज़ नॉट अ इंजन की स्विच जो कि नॉर्मली बाइक्स पे होता है। दिस इज़ दी हज़ार्ड लाइट स्विच। ओके, सो हज़ार्ड लाइट में क्या होता है, जितने भी चारों के चारों इंडिकेटर है वो ब्लिंक करते हैं एक साथ। सो जो कि बहुत ही यूज़फुल है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया और जहाँ पे ज़्यादातर फॉगी वेदर है। ठंड में, विंटर्स में ज़्यादा यूज़फुल होता है, नाइट में, एंड स्पेशली इन द रेनी सीज़न। सो ये बहुत ही प्रीमियम फीचर है जो कि किसी भी कंप्यूटर सेगमेंट में नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। अभी बस आपको ये ऑन करना पड़ता है, और जैसे आप ऑन कर दोगे तो आप देख सकते हो दोनों भी फ्रंट एलईडीज दे आर ब्लिंकिंग साइमल्टेनियसली। सो और मैं आपको बैक का दिखाऊंगा, तो बैक एलईडीज भी दोनों एक साथ ब्लिंक करते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है मेरे हिसाब से, एंड जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो दिस गोज़ इन फेवर ऑफ दिस बाइक पॉजिटिविटी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसका इंजन। सो आपको पता ही होगा, किसी भी बाइक का या किसी भी कार का जो इंजन होता है वो एक्चुअली उसका हार्ट होता है, जो कि पूरे बाइक को चलाता है। और ये जो इंजन है टीवीएस इसे कहता है इको थ्रस्ट इंजन। सो ये 110 सीसी का इंजन है। गाड़ी का जो है पावर, सो गाइस पावर मैं बता दूँ आपको, गाड़ी में पावर तो 9.6 PS का पावर है, और टॉर्क जो है 9.4 Nm का है। बट गाइस इफ़ यू आर पर्सन विथ मैक्सिमम 80 kg वेट और आप सिंगल विदाउट पिलियन बाइक चला रहे हो, तो इन केस आपको ओवरटेकिंग और इनिशियल टॉर्क में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप पिलियन के साथ रहोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो आने वाला है, क्योंकि 110 सीसी का बाइक है। मैंने एक वीडियो किया था, ये बाइक ईज़िली नॉट ईज़िली मैक्सिमम 108 किलोमीटर पर आवर से ये आप इसको भगा सकते हो, बट ऑब्वियसली विद सम वाइब्रेशन। सो दैट इज़ वन थिंग। और ओवरटेकिंग्स में आप इजीली 125 सीसी के कोई भी बाइक को आप ओवरटेक कर सकते हो व्हेन यू आर सिंगल, मीन्स विदाउट पिलियन से गाड़ी चला रहे हो। सो उस केस में ऑसम है, बस पिलियन के साथ प्रॉब्लम होता है, एल्स पावर एंड टॉर्क इज़ नॉट एट ऑल इशू विद दिस पर्टिकुलर बाइक। रिगार्डिंग गाइस, क्योंकि इसका वेट भी बहुत कम है, आई थिंक 115 kg है, 115 kg है। तो उस हिसाब से पावर और टॉर्क आर गुड। रिगार्डिंग हैंडलिंग मैं आपको बता दूं गाइस, हैंडलिंग के लिए ये बाइक बहुत ही अच्छा है। आप इजीली आसानी से इस बाइक को हैंडल कर सकते हो। मैन्यूवरेबिलिटी एकदम इजी है, आप जिगजैग ट्रैफिक में घुमा सकते हैं इसको। टर्निंग रेडियस भी इसका छोटा है, और हैंडलिंग में बहुत ही अच्छा है। आप इसको आसानी से जो स्पोर्ट्स बाइक को आप कॉर्नर्स पे लीन करते हो, इसको भी आप थोड़ा बहुत झुका सकते हो, नॉट एट ऑल इशू। सो उस केस में हैंडलिंग के मामले में आई थिंक ये बाइक अच्छी है, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा। सो इफ़ यू आर पर्सन हु वांट्स गुड हैंडलिंग, तो ये बाइक इज़ गुड। पॉइंट है रिगार्डिंग इंजन के ही, जो कि है माइलेज।
सो टीवीएस विक्टर एक्चुअली क्लेम करता है 72 किलोमीटर पर लीटर ARI कंडीशंस, ARI सर्टिफाइड माइलेज है। बट मुझे जब से मैंने बाइक लिया है, मैंने तीन सर्विस किए हैं। 8 मंथ्स के इंटरवल में मैंने 3 सर्विसेज किए हैं। बट मुझे 60 किलोमीटर से ज़्यादा एवरेज मिला ही नहीं, कभी नहीं मिला। और 60 किलोमीटर से ज़्यादा, वो भी 60 किलोमीटर जब मिला जब मैं हाईवे पे राइड कर रहा था, और वो भी मैं 50 किलोमीटर्स के स्पीड पे राइड कर रहा था, तब जाके मुझे 60 का मिला। यूजुअली मुझे मिलता है 50 और 55 के बीच में ही। अगर मैं इसको 90 के स्पीड से भगाऊंगा तो मुझे 45 के बिलो भी एवरेज मिलता है। सो गाइज़, अगर आप एवरेज के लिए ये बाइक ले रहे हो तो मेरे हिसाब से ये बाइक आपके लिए नहीं है, क्योंकि एवरेज मुझे इससे कुछ खासा मिला नहीं। मार्केट में और भी बाइक है जैसे बजाज की 125, वो भी टीवीएस विक्टर से ज़्यादा एवरेज देती है मेरे हिसाब से। इसके नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ, जो कि इसके वाइब्रेशंस है। सो अभी मैं आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ। आई डोंट नो अगर आपको नोटिस हो रहा है कि नहीं, बट अभी ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, और इसके जो दोनों मिरर्स है विथ द फ्यूल टैंक, ये वाइब्रेट हो रहा है पूरा। इवन द फुट पैक्स आर गेटिंग वाइब्रेटेड। अभी मुझे पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन फुट पैक्स से लेके रेयर फुट पैक्स पे पिलियन का जो फुट पैक है वो भी वाइब्रेट हो रहा है। सो वाइब्रेशंस के लिए ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। स्टैंड स्टिल कंडीशन में भी इसका वाइब्रेशन आता है। जब आप एक बार गाड़ी चलाते हो टिल एट द स्पीड ऑफ 50, ये थोड़ा कम वाइब्रेशन देता है। जब मूविंग में होता है ये गाड़ी तो वाइब्रेशन कम देता है। बट वंस यू गो अबोव 50 और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे, तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करता है। स्पेशली दी पिलियन ये जो फुट पैक्स है बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। हैंडल बार्स, एक्चुअली वी आर होल्डिंग द हैंडल बार्स, तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता। लेकिन फुट पैक पे जो ये जो फुट पैक है, राइडर फुट पैक है, ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन फील होता है इस पर। सो दिस इज़ वन नेगेटिव पॉइंट विच आई फील अबाउट दिस बाइक। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है सस्पेंशन। सो गाइज, एज यू कैन सी, ये जो सस्पेंशन है, जो फ्रंट सस्पेंशन है, वो एक्चुअली ऑयल डैम सस्पेंशन है, जो कि ठीक ठाक काम करते हैं। सो इसका फ्रंट सस्पेंशन जो है वो छोटे मोटे बम्प्स ईज़िली फील नहीं करता, लेकिन जो बड़े बम्प्स होते हैं वो ईज़िली हैंडल बार पे ट्रांसफ़र कर देता है। सो गाइज, रिगार्डिंग सस्पेंशन, इसमें स्प्रिंग कॉइल सस्पेंशन मिलते हैं दोनों साइड में। प्रॉब्लम बस इसका यही है, ये सस्पेंशन बहुत स्टीफ है और आपको छोटे से छोटे गड्ढे महसूस होंगे, खास करके जो पिलियन पे बैठता है उसको तो ज़्यादा महसूस होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि यूनिकॉर्न में मोनोशॉक सस्पेंशन रहता है, उसके जैसा सस्पेंशन तो ये बिल्कुल नहीं है। ये सस्पेंशन बहुत ही हार्ड है और मुझे ये पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि छोटे से छोटे गड्ढे इसमें फील होते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है इस बाइक का, इसका सीट। सो सीट का सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगता है कि इसका सीट लेंथ इसका अमॉन्ग्स ऑल द कम्यूटर सेगमेंट अमॉन्ग्स द बेस्ट इन द क्लास। ये बहुत ही ज़्यादा लंबा सीट है, और कभी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो आप 3 जन इस पर आराम से बैठ सकते हो। सो दैट इज़ वन प्लस पॉइंट विच आई फील अबाउट दिस सीट। सो सीट बहुत ही लंबा है और आपको ग्रैब रेस्ट भी दिया गया है, सो 3 जन को भी बैठने में कोई दिक्कत नहीं आती है इस बाइक पे। तो दैट इज़ वन प्लस पॉइंट अबाउट दिस बाइक। और 2 जन तो आराम से ही बैठ सकते हैं, बीच में आप एक हाथ बैग भी रख दो तो भी कोई इशू नहीं आएगा। तो दैट इज़ वन प्लस पॉइंट अबाउट दिस बाइक। बट इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जो सीट दिया है ये ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसका ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि शॉर्ट राइड्स तो आराम से निकल जाते हैं, शॉर्ट राइड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो तो एक्चुअली ये आपको पेन देता है। सो ये डाउन साइड है इस पर्टिकुलर सीट का, थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट है, बट लेंथ वाइज बहुत ही अच्छा है, 3 जन आप आराम से बैठ सकते हो। तो मुझे ये अच्छा लगता है सीट का, और जो फैब्रिक दिया है वो भी अच्छा है।
बट जो कॉम्बिनेशन दिया है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये इजीली मैला हो जाता है। और इस सीट पे जो है वो इजीली स्टेन्स, कोई भी पानी का स्टेन्स, कोई भी डस्ट का स्टेन्स इजीली दिख जाता है। सो दैट इज़ वन डाउन। सो ये था सीट का जो मुझे मेरे एंड से लगा। जो नेक्स्ट पॉइंट जो है इस पर्टिकुलर बाइक में, इसका फ्यूल टैंक। सो इसका फ्यूल टैंक एक्चुअली 8 लीटर्स का है। 8 लीटर्स में से भी 6 लीटर्स ही अवेलेबल है, इसमें 2 लीटर्स का रिज़र्व है। सो 8 लीटर्स के हिसाब से मुझे ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी कम लगता है। बाय सीइंग द काइंड ऑफ एवरेज दिस टीवीएस विक्टर गिव्स 60 का एवरेज भी देता है, फिर इस हिसाब से भी फ्यूल टैंक थोड़ा कम ही लगता है। एटलीस्ट 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक होना चाहिए था। सो दिस इज़ डेफिनेटली डाउन साइडर। वन मोर, ये जो फ्यूल टैंक के साथ ये जो उसका लीड मिलता है वो ना ही यहाँ पे टीवीएस विक्टर अटैच्ड देता है, तो जो कि बहुत ही इशू होता है। व्हेनेवर आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो आपको ऐसा निकालना पड़ता है फिज़िकली, और इसको अपने हाथ से हैंडल करना पड़ता है, जो कि मुझे स्पेशली अच्छा नहीं लगता। टीवीएस अगर इसको यहीं पे अटैच करके दे देता तो बहुत ही अच्छा होता। सो गाइस, नेक्स्ट इशू मैं आपको बताने वाला हूँ इसका रस्टिंग का। देखो गाइस, रस्टिंग यहाँ होता है, दैट इज़ नॉट एन इशू। वो कभी भी इशू नहीं होता, वो आप रिप्लेस करो नहीं करो तो भी चलता है, दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग। बट अगर रस्टिंग सपोज टैंक के अंदर हो तो दैट इज़ द इशू। अभी ये मैंने कवर स्पेशली बारिश के लिए लगाया है, क्योंकि ये जो लीड है जो टीवीएस प्रोवाइड करता है, यू नो, नॉट अटैच लीड है, ये एक जो फ्यूल लीड है, तो इसका जो ढक्कन है वो, इसका जो गैस्केट है वो इतना अच्छा नहीं है, और पानी जो इसका जो गैस्केट है वो इतना अच्छा नहीं है, और पानी जो है अंदर चले जाता है। तो गाइस, इसका सबसे मेन इशू ये है, तो इसका रस्टिंग चालू हो जाता है। ये बाइक मैंने 2.5 साल यूज़ किया है, 2.5 साल में इसका इतना रस्टिंग आ गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत सारा रस्टिंग आया है। एक्चुअली ये मैंने साफ़ करवा के लिया, तो अभी भी रस्टिंग कम है, नहीं तो रस्टिंग बहुत ज़्यादा हुआ था इस पर्टिकुलर टीवीएस में। अभी भी आप देख सकते हो, देखो प्रॉब्लम क्या होता है, ये रस्ट हो जाता है और इसका जो भी गंदगी है वो इस होल में चला जाता है, फिर ये होल ब्लॉक हो जाता है, और जैसे मैंने आपको कहा था इस लीड से इसके अंदर पानी चले जाता है। दिस पर्टिकुलर होल इज़ फॉर ड्रेनिंग द वाटर विच इज़ गोइंग इनसाइड दिस पर्टिकुलर टैंक। तो अभी होता क्या है, ये ड्रेनेज होल ब्लॉक हो गया, पानी भर जाता है, पानी पेट्रोल टैंक के अंदर चले जाता है। अब इशू यहाँ पे शुरू होता है। अगर आप कंप्लीट 2 हफ्ता बारिश में इसको रखो तो पानी अंदर जा के बाद में गाड़ी का स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है। सेकेंड इशू इज़ दैट अगर कोई रस्टिंग का इशू अगर इसके अंदर चला जाता है तो जो पेट्रोल का फ्यूल पाइप है वो ब्लॉकेज होने का चांसेस होता है, और गाड़ी को ठीक से फ्यूल सप्लाई नहीं होता है। सो मैंने होंडा के बाइक्स यूज़ किए, हीरो होंडा के बाइक्स यूज़ किए, हीरो के बाइक्स यूज़ किए, तो उसमें मुझे ज़्यादा ऐसा एटलीस्ट रस्टिंग का इशू हर बाइक में आता है, बट यार फ्यूल टैंक के अंदर रस्टिंग का इशू मुझे पहली बार आया। मेरे पास होंडा यूनिकॉर्न था, हीरो स्प्लेंडर था, बट यार टीवीएस विक्टर में मुझे पहली बार ये रस्टिंग का इशू आया है। सो दिस इज़ वेरी बैड थिंग। आई थिंक टीवीएस कैन इम्प्रूव ऑन रेस्ट। यार रस्टिंग तो कुछ जगह तो आ ही जाता है, बट यार टैंक में नहीं आना चाहिए। सो दैट इज़ वन नेगेटिव पॉइंट जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 2.5 साल में यार इतना रस्टिंग, और 2.5 साल अगर मैं ऐसे ही रखूँ तो ये तो पूरा बेकार ही हो जाएगा। तो दैट वाज द थिंग। सो गाइस, इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। सो एक्चुअली टीवीएस विक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस है 175 mm, जो कि आई थिंक सिटीज़ में मोर देन इनफ है। इवन आप पिलियन के साथ जा रहे हो तो भी ये किसी भी स्पीड ब्रेकर पे लगेगा नहीं, तो दैट इज़ वन गुड थिंग। इवन इन रूरल एरियाज 175 इज़ ओके, आपका काम चल जाएगा। बट थोड़ा और भी होता अगर टायर का रिम बड़ा होता तो इसका हाइट भी थोड़ा 5 mm से बढ़ जाता था, क्योंकि होंडा लीवो का ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है, लेकिन फिर भी 175 mm इज़ बिट ओके, नॉट एन इशू एट ऑल। सो कंपनी ने अच्छा काम किया है, सो थम्स अप फॉर ग्राउंड क्लियरेंस। सो गाइस, अभी मैं आपको एक अर्गोनॉमिक इशू बताऊंगा टीवीएस विक्टर का। सो ये पास लाइट है, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो आगे जो है पास लाइट चालू हो जाता है, बराबर।
अभी प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। दिस इज़ क्लच। मैं क्लच को दबाता हूँ तो एक्सीडेंटली नहीं, ये अर्गोनॉमिक इशू है। पास लाइट का बटन दब जाता है। अभी मैं क्लच को रिलीज़ करता हूँ तो पास लाइट का बटन रिलीज़ हो जाता है। दबाता हूँ, पास लाइट का बटन एक्सीडेंटली दब जाता है। सो अभी देखिए, मैं क्लच दबा रहा हूँ और पास लाइट का बटन चालू होता है। क्लच दबा रहा हूँ और पास लाइट का बटन चालू हो जाता है। सो ये एक्सीडेंटल इशू है और एक्चुअली ये अर्गोनॉमिक इशू है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो गाइस, तो मैंने आपको एक बात बताना भूल गया रिगार्डिंग मिरर्स। तो ये जो मिरर है, दिस आर एवरेज मिरर्स और इसमें बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स आ जाते हैं। मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैंने राइट में देखा और कोई व्हीकल नहीं था। मैंने इंडिकेटर देके मैं राइट टर्न मारा, तभी इमीडिएटली एक गाड़ी मेरे बाजू से चली गई थी। सो ऑल एंड ऑल हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये कम्यूटर सेगमेंट है, बट स्टिल द मिरर्स आर एवरेज और इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मिलेंगे। अगर आपको अच्छा विजिबिलिटी चाहिए तो आई वुड सजेस्ट यू शुड चेंज दिस मिरर, बट द मिरर्स आर एवरेज। वन मोर पॉइंट, ये जो ओडोमीटर है, अगर आप धूप में चल रहे हो, से लेट्स से 11:30 टू 2 PM की धूप में चल रहे हो, तो उस केस में आपको इस ओडोमीटर पे क्या रीडिंग आ रहा है वो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा ड्यू टू द सनलाइट। और इसका जो ये गार्ड जो है वो भी हेल्प नहीं करता है कि आपका ठीक से रीडिंग दिखाई दे धूप में। सो दैट इज़ वन बैड पॉइंट। सो कड़ी धूप में ओडोमीटर रीडिंग में क्या है वो आपको नहीं दिखेगा।